हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 11 यूपी बोर्ड में संस्कृत दिग्दर्शिका का आज पहला पाठ जिसका नाम है वंदना। आज इसका हम आपका संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमें हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, हिंदी और संस्कृत हमारे संस्कार हैं और ये संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। जो भी हम कभी भी कोई भी श्लोक पढ़ें या हिंदी की कोई कविताएं पढ़ें, अगर उन बातों को आप ध्यान दें, उनकी पंक्तियों में सच्चाई छिपी होती है, बहुत सारा ज्ञान छिपा होता है, बस अब उसको हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो इसको हम आपको शुरू करते हैं। पुरातन से चला आ रहा है कि पुराणों में भी बताया गया है, सूर्य देवता को बहुत प्रमुख देवता माना गया है और पहले भी जब मानव संरचना हुई फिर से जल प्रलय के पश्चात तो सूर्य देव सबसे अग्रणी देव थे, इनकी पूजा होती थी। पुरातत्व विभागों ने खुदाई जब हुई उसमें भी सूर्य देव के मूर्तियों के या चित्रांकन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उसी के विषय में चलिए आज हम चर्चा करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि मंत्रों से कैसे ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। वही मंत्र दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है विश्वानि रेव सवित दुरतानि पराशु यद्भद्राम तन्न आसु। यहाँ पर कहा जा रहा है विश्व आनि, विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व के देव, संपूर्ण विश्व के देवता सवित, सवित माने सूर्य, सविता माने सूर्य होता है। तो संपूर्ण विश्व के देवता सूर्य देव जी दुरितानि कष्टों को पर आशु दूर करिए। हे इस संसार के देवता, पूरे विश्व में संपूर्ण तरीके से व्याप्त देवता सूर्य, हमारे सभी कष्टों को हमसे दूर करिए। यद जो भद्र माने कल्याणकारी हो, तन्न माने उसको, आशु माने प्रदान करिए। हे प्रभु, जो कल्याणकारी हो उसको हमें प्रदान करिए। तो हे विश्व के देवता सूर्य देव जी, आप हमारे सभी कष्टों को दूर करिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसको हमें प्रदान करिए। फिर क्या लिखा है? ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मागृध कश्यस्विद धनम। यहाँ कहा जा रहा है ईशा माने देवता, देव, ईश्वर। अस्यामिदम, इस संसार में संपूर्ण तरीके से व्याप्त ईश्वर, सर्वम मतलब सब जगह व्याप्त ईश्वर, यत किंच जगत्याम जगत, जो इस संसार के चराचर हैं, अर्थात जो चर और अचर हैं, अर्थात इस संपूर्ण संसार में व्याप्त जो चर और अचर हैं, मानव हैं, वो सभी ईश्वर की कृपा के पात्र हैं, ईश्वर का दिया हुआ भोग करते हैं। इसलिए तेन तक्तेन, ईश्वर की बनाई हुई इस संरचना का, तेन माने उसका, तक्तेन माने त्याग के साथ, ईमानदारी के साथ, भुंजीथा माने उपयोग करो। हे इस संसार में निवास करने वाले सभी प्राणियों, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई संरचना का त्याग के साथ उपयोग करो और कस्यास्विद, किसी के भी धनम माने धन का, मागृधा लोभ मत करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो। सह नाववतु सा नव भुनक्तु सा वीर्यम करवा वही तेजस्वी नावाधित मस्तु माँ विदुषास वहे। यहाँ पर कहा गया है शाह नाव, हे परमपिता परमेश्वर, शाह माने साथ, ना नाव वतु, इसमें 2 शब्द है, नव धन अवतु। तो हे इस संसार के देवता, हम दोनों का साथ साथ, हम दोनों किसका? हमारे गुरु का और हमारा साथ साथ, हम साथ साथ रहें। सा नव भुनक्तु, भुनक्तु माने कल्याण, हम दोनों का साथ साथ कल्याण करें। सह वीर्यम करवा वही, हमें साथ साथ वीरता प्रदान करें। तेजस्वी नाव अधीत मस्तु,
यहाँ पर देखिए दो शब्द है, नव आधीतमस्तु। तो नव माने हम दोनों के द्वारा साथ साथ आधीतम ली गई शिक्षा तेजस्वी हो, हम दोनों के द्वारा साथ साथ ली गई शिक्षा तेजवान हो। और माँ विदिशा वही, हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हे प्राणी उठो जागो प्राप्त करो वरान निबोधत, अपने श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान। वरान निबोधत मतलब होता है श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान। हे मानव उठो और अपने श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो, उठो जागो और अपने श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यहाँ पर कहा गया है यतो यतः, हे प्रभु, यतो यतः जिस से, समीह से माने चाहते हैं, ततो माने उससे, नो अभयं कुरु हमें निर्भय कर दीजिए। हे प्रभु आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय कर दीजिए। और सन्ना कुरु, कल्याण, सन्ना माने कल्याण, कुरु माने करिए, प्रजा माने प्रजा का, अभयम निर्भय हो जाए। तो हे प्रभु हमारी प्रजा का कल्याण करिए, और अभयम न पशुभ्या, हमारे पशुओं को भी भय ना हो, अर्थात उनको भी निर्भय कर दीजिए। हे प्रभु आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय कर दीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण करिए और हमारे पशुओं का कल्याण करिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पहले चैप्टर वंदना का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसको 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, और हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को 1 घंटे अवश्य चलाएँ, जिससे आप हमारी सहायता कर सकें और हम आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। और एक बात, हमारा जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब आपको 12th में 11th वाले हैं आप लोग ना, तो 12th में आप लोगों को लाइव मैथ्स की क्लास मिलेगी, लाइव हिंदी की क्लास मिलेगी, इंग्लिश टेक्स्ट बुक की लाइव क्लास मिलेगी, संस्कृत दिग्दर्शिका की लाइव क्लास मिलेगी। तो उस समय के लिए आप सब इस समय हमारा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। प्रधानमंत्री जी के इस मोटो को हमेशा ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। जय हिंद, जय भारत।